में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो है ESBI। E फॉर एम्प्लॉइज, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिग बिजनेस ओनर्स एंड I फॉर इन्वेस्टर्स। और हर एक कैटेगरी के लोग दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं। एम्प्लॉय कौन है? जो किसी और के लिए काम करता है, यानी कि जॉब करता है। वह अपना टाइम और नॉलेज देकर पैसों के लिए काम करता है। समझो उस एम्प्लॉय के एक महीने की सैलरी है 20,000। यदि वो दूसरे महीने भी काम पर जाएगा तो उसे 20,000 मिलेंगे। और सोचो यदि वो तीसरे महीने काम पर नहीं जाता है तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, आप सही समझे, कुछ भी नहीं। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी एम्प्लॉयज़ काम पर जाते हैं तब तक उनकी इनकम आती है। जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो उनकी इनकम भी बंद हो जाती है। एम्प्लॉयज़ अक्सर एक ही चीज़ कहते रहते हैं, मैं एक सेफ एंड सिक्योर जॉब की तलाश में हूँ जो मुझे खूब सारा बेनिफिट्स दे सके। अब हम आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर। एक सेल्फ एम्प्लॉय हम किसे कहते हैं? जिनका एक छोटा सा बिजनेस होता है, यानी कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर, और किसी भी काम में स्पेशलिस्ट, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, आर्टिस्ट और भी बहुत सारे ऐसे लोग। वो अपना टाइम और नॉलेज देके खुद के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर, जब भी उसकी शॉप ओपन रहेगी तब तक उसको इनकम आती रहेगी, और जब भी उसकी शॉप क्लोज रहेगी तो उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। और उसी तरह जब भी डॉक्टर अपना क्लिनिक ओपन रखेगा तब तक उसको इनकम आती रहेगी, और जब भी उसका क्लिनिक बंद रहेगा तो उसकी इनकम भी बंद हो जाएगी। और वे लोग अक्सर यही कहते रहते हैं, अगर किसी चीज़ को आप सही करना चाहते हो तो खुद करो। मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना खुद का बॉस बनना चाहता हूँ। ऐसे ही बहुत कुछ बातें। अब हम आते हैं बिग बिजनेसमैन के ऊपर। बिग बिजनेसमैन कौन होता है? जिसके लिए 500 से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल अंबानी, यदि वो एक महीने की छुट्टी पर जाता है तो उसके उस महीने की इनकम होगी या नहीं? हाँ, ज़रूर होगी, क्योंकि 500 से ज़्यादा लोग उसकी कंपनी में उसके लिए काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन अक्सर यही चीज़ कहते रहते हैं, मैं बेस्ट लोगों की एक टीम बनाना चाहता हूँ जो मेरे लिए बेस्ट काम कर सके, या मुझे एक बेस्ट बिजनेस सिस्टम और स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है मेरा बिजनेस चलाने के लिए। अब हम आते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो पैसे इन्वेस्ट करता है और उन्हें रिटर्न में पैसे मिलते हैं, उसे हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। वे अक्सर कहते हैं कि मैं मेरे पैसे के लिए हायर रिटर्न ढूंढ रहा हूँ जिसमें कम रिस्क हो। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। आसान भाषा में पैसा इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है, लोग बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, और वही एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पैसों के लिए काम करते हैं। अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें A एंड B, तो दुनिया के 95% लोग A कैटेगरी में आते हैं और दुनिया के सिर्फ 5% लोग B कैटेगरी में आते हैं। अगर हम इनकम की बात करें तो दुनिया के 95% इनकम B कैटेगरी में है और दुनिया की जस्ट 5% इनकम A कैटेगरी में है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, समझो 2 पॉन्ड हैं, पॉन्ड A एंड पॉन्ड B। पॉन्ड A में 5 मछलियाँ हैं और पॉन्ड B में 95 मछलियाँ हैं। A पॉन्ड में 95 लोग फिशिंग कर रहे हैं उन 5 मछलियों के लिए, और B पॉन्ड में सिर्फ 5 लोग फिशिंग कर रहे हैं उन 95 मछलियों के लिए। आप कौन से पॉन्ड में फिशिंग करना पसंद करोगे, A और B? आप तो समझदार हो, और समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।